हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स जीत में। मैं जितेंद्र कुमार YouTube चैनल मैथ्स जीत में आप लोगों को इस समय पढ़ा रहा हूँ टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क की अपनी 7th क्लास है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसे आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, बाबू एंड आशा कैन डू टुगेदर ए वर्क इन 7 days। आशा इज 1 is equal to 3/4 times as efficient as बाबू। The same work can be done by आशा in how many days। ये यहाँ पे बोल रहा है कि बाबू और आशा किसी कार्य को मिलकर 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। आशा बाबू की तुलना में एक सही 3/4 गुना कुशल है। इस कार्य को अकेले आशा कितने समय में पूरा कर सकती है। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। जैसे यहाँ पे 2 पर्सन काम कर रहे हैं, कौन कौन? बाबू और आशा। अब अपने को दिया हुआ है कि जो आशा है वो बाबू की तुलना में एक सही 3/4 गुना कुशल है। तो एक सही 3/4 की अपन सरल भिन्न लिखते हैं। सरल भिन्न लिखने के लिए इसको इससे इंटू करते हैं और ये ऐड कर देते हैं। जैसे 4 को 1 से इंटू करते हैं एंड 3 ऐड कर देते हैं। जैसे 4 को 1 से गुना करते हैं और इसमें 3 जोड़ देते हैं। तो 4 को 1 से गुना करते हैं तो 4 और 3 जोड़ने पर अपने पास आएगा 7/4। अब अपने को पता है कि आशा ज्यादा कुशल है किसकी तुलना में? बाबू की तुलना में। तो बाबू की कैपेसिटी अपन 4 मान लेते हैं। तो जब बाबू की कैपेसिटी अपन 4 मानेंगे और ये आशा बाबू की अपन ने 4 मानी है, तो ये बाबू से 7/4 टाइम्स एफिशिएंट है। तो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और बाबू की एफिशिएंसी अपने पास आ जाएगी 7। तो अब अपने पास इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। तो अपन यहाँ से अब ये बोल रहा है कि दोनों मिलकर इस काम को 7 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो अपन देखते हैं कि ये एक दिन में कितना काम करते हैं। तो एक दिन का काम निकालने के लिए जो एफिशिएंसी होती है वो इनका एक दिन का काम होता है। तो एक दिन का काम निकालने के लिए ये 7 और 4 एक दिन में 11 काम कर देते हैं और दोनों मिलकर 7 दिन में काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन टोटल वर्क निकालते हैं। तो 7 दिन का, एक दिन में जब 11 काम कर रहे हैं तो ये 7 दिन में कितना काम कर लेंगे? 77। जो 77 है वो ये टोटल वर्क आ गया अपने पास। अब देखते हैं कि अब अपने को पूछा कि अकेले आशा इसको कितने समय में कर लेगी। तो आशा का समय पूछा है अपने पास। तो आशा का समय निकालने के लिए टोटल वर्क अपने पास 77 और आशा की एफिशिएंसी अपने पास आई है 7। तो यहाँ से 77 में जब 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 11। तो आशा इस काम को 11 दिन में पूरा कर सकती है। तो यहाँ से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। The ratio of the working capacity of A and B is 2:3. A takes 10 days more to do a work than B. In how many days A can complete it alone? यहाँ पे बोल रहा है कि A तथा B की कार्य करने की क्षमता का अनुपात 2:3 है। यदि A किसी कार्य को करने में B से 10 दिन अधिक लेता है तो बताइए अकेला A इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो अपन देखते हैं कि यहाँ पे 2 व्यक्ति काम कर रहे हैं, ए और बी, और इनकी एफिशिएंसी का रेशियो अपने को दिया हुआ है, इनकी क्षमता का रेशियो दिया हुआ अपने पास कितना दिया हुआ है? 2:3। तो अपन यहाँ से इनके डेज का रेशियो निकाल देते हैं, अपन इनके दिनों का अनुपात निकाल देते हैं। तो दिनों का जो अनुपात होता है वो एफिशिएंसी से जस्ट अपोजिट होता है, क्षमता से बिल्कुल विपरीत होता है। जैसे दिनों का रेशियो यहाँ से आ जाएगा 3:2। अब देखते हैं कि ए किसी कार्य को करने में बी से 10 दिन अधिक ले रहा है। ए कितने दिन अधिक ले रहा है? 10 दिन अधिक ले रहा है। ए 10 दिन अधिक लेता है, 10 दिन अधिक ले रहा है। तो अब और अपन देखते हैं कि ए रेशियो में कितने दिन अधिक ले रहा है। तो रेशियो में 1 दिन अधिक ले रहा है ए। तो ए की वैल्यू अपने पास दी हुई है 10। तो अब यहाँ से पूछा है कि तो बताइए ए अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो ए के डेज अपने पास आए हैं 3। तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से 3 की वैल्यू अपने पास आ जाएगी यहाँ से 30। तो
अतः ए इस काम को 30 दिन में पूरा कर लेगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यदि अपने पास यहाँ से बी के डेज पूछे होते तो बी के डेज निकालने के लिए 10 को 2 से गुणा कर देते, तो बी के डेज आ जाते यहाँ से 2 × 10 यानी कि 20। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। PQR 3 typists working simultaneously can type to 16 pages in 4 hours. In 1 hour, R can type as many pages more than Q, as Q can complete more than P. R can type as many pages in 5 hours as P in 7 hours. How many pages can they type in an hours separately? यहाँ पे बोल रहा है कि 3 टाइपिस्ट PQR एक साथ काम करके 4 घंटे में 216 पेज टाइप कर सकते हैं। एक घंटे में RQ से उतने ज़्यादा पेज टाइप कर लेता है जितने Q P से ज़्यादा टाइप करता है। R 5 घंटे में जितने पेज टाइप करता है P उतने ही पेज 7 घंटे में टाइप करता है। तीनों अलग अलग प्रति घंटा कितने पेज टाइप करते हैं। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। जैसे यहाँ पे 3 टाइपिस्ट हैं P, Q और R, ये एक साथ काम करके 4 घंटे के अंदर 216 पेज टाइप कर लेते हैं। 4 घंटे में जब 216 पेज टाइप कर रहे हैं तो ये 1 घंटे में कितने पेज टाइप कर लेंगे, तो ये 216/4। तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास 5 और 4, तो ये 1 घंटे में तीनों मिलकर 54 पेज टाइप कर सकते हैं। अब अपन यहाँ से मानते हैं कि Q 1 घंटे के अंदर x पेज टाइप करता है। अब अपने को दिया हुआ है कि 1 घंटे में R Q से उतने ही पेज टाइप ज़्यादा करता है जितने कि Q P से। तो अपन देखते हैं कि R ज़्यादा कर रहा है, तो R कितने ज़्यादा कर रहा है, तो अपन यहाँ से देख लेंगे कि R के पेज आ जाएंगे अपने पास। R इतने पेज ज़्यादा टाइप कर रहा है किससे, Q से, और Q किससे ज़्यादा टाइप कर रहा है, P से। तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास x - 5। तो Q के पेज आ जाएंगे यहाँ से, जब 5 को इधर लेके आते हैं और 2 को इधर, तो 7 जब ये इधर आ जाएगा अपने पास प्लस में हो जाएगा और ये x + x हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 2x और इधर आ जाएगा 12 है, तो x की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 6। तो अब यहाँ से अपने पास आ गया P, Q एंड R के पेजेस आ गया कि P 1 घंटे में 5 पेज टाइप कर सकता है, Q 1 घंटे में 6 पेज टाइप कर सकता है और आज R 1 घंटे में 7 पेज टाइप कर सकता है। तो अपन देखते हैं कि तीनों 1 घंटे में मिलके कितने पेज टाइप करेंगे। तो तीनों 1 घंटे के अंदर ये 5 + 6 + 7 यानी कि 6 और 5 11 और 7 18 पेज टाइप कर सकते हैं। जबकि अपने को दिया हुआ है कि ये 1 घंटे में तीनों मिलके 54 पेज टाइप कर सकते हैं। तो 18 की वैल्यू अपने को दी हुई है 54, तो 1 की वैल्यू अपने पास आ जाएगी यहाँ से 3 की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 3। अब अपन देखते हैं कि ये जो रेशियो, ये तो अपने पास अनुपात में रेशियो था, तो जब 1 की वैल्यू 3 आई है तो 5 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी अपने पास 15, 6 की वैल्यू अपने पास आ जाएगी यहाँ से 18, 7 की वैल्यू अपने पास आ जाएगी यहाँ से 21। तो अपन इन तीनों को 3 से इंटू कर देते हैं, तो ये P 1 घंटे में 15 पेज टाइप कर सकता है, Q 1 घंटे में 18 पेज टाइप कर सकता है और R 1 घंटे में 21 पेज टाइप कर सकता है। और यही अपने को पूछा कि तीनों अलग अलग प्रति घंटा कितने पेज टाइप कर सकते हैं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 3 person undertake to complete a piece of work for 1200 rupees. The first person can complete the work in 8 days, second person in 12 days and third person in 16 days. They complete the work with the help of a fourth person in 3 days. How much the fourth person get? यहाँ पे बोल रहा है कि 3 व्यक्ति 1200 रुपए में एक काम को करने का ठेका लेते हैं। पहला व्यक्ति 8 दिनों में काम पूरा कर सकता है, दूसरा व्यक्ति 12 दिनों में तथा तीसरा व्यक्ति 16 दिनों में काम पूरा कर सकता है और चौथे व्यक्ति की सहायता से वे 3 दिन में काम समाप्त कर देते हैं। तो चौथे व्यक्ति को कितने रुपए प्राप्त होंगे। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। अपने पास यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड,
3 व्यक्ति काम करें और अंत में ये एक चौथे व्यक्ति की सहायता से 3 दिन में पूरा काम कर लेते हैं। ये एक फोर्थ पर्सन और आ गया। जो फर्स्ट पर्सन है ये काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है, सेकंड पर्सन 12 दिन में पूरा कर सकता है और थर्ड पर्सन यहाँ से 16 दिन में पूरा कर सकता है। और जब ये तीनों चौथे व्यक्ति की मदद लेते हैं तो ये वर्क 3 दिन में समाप्त हो जाता है। तो सबसे पहले अपन इन चारों का टोटल वर्क निकालते हैं। तो टोटल वर्क निकालने के लिए इन जो ये चारों के डेज हैं इनका एलसीएम लेते हैं। तो 8, 12, 16 और 3 का एलसीएम अपने पास आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से अपने पास एलसीएम आ जाएगा 48। तो यहाँ से टोटल वर्क आ गया अपने पास 48। अब इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं, एफिशिएंसी या फिर इनकी क्षमता निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है टोटल वर्क अपॉन उन्हीं के डेज। जैसे फर्स्ट पर्सन की एफिशिएंसी निकालनी है, फर्स्ट पर्सन की एफिशिएंसी निकालने के लिए टोटल वर्क अपने पास है 48 और फर्स्ट पर्सन के डेज अपने पास 8। तो यहाँ से आ जाएगा 6। अब सेकंड पर्सन की एफिशिएंसी निकालते हैं। तो सेकंड पर्सन की एफिशिएंसी निकालने के लिए यहाँ से आ जाएगा 48 और यहाँ से आ जाएगा 12 है। तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास 4। थर्ड पर्सन की एफिशिएंसी निकालते हैं। थर्ड पर्सन की एफिशिएंसी निकालने के लिए टोटल वर्क अपने पास है 48 और यहाँ से आ जाएगा अपने पास 16। तो ये सॉर्ट आउट करेंगे तो इसको यहाँ पे आ जाएगा 3। अब फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ चारों की मिला के एफिशिएंसी निकालते हैं अपन। तो चारों की मिला के एफिशिएंसी निकालेंगे तो टोटल वर्क अपने पास है 48 और चारों के मिला के डेज अपने पास 3। तो यहाँ से चारों की एफिशिएंसी अपने पास आ जाएगी 16। तो अब इनकी अपने पास एफिशिएंसी या फिर इनकी क्षमता आ गई। फर्स्ट पर्सन की क्षमता ही अपने पास 6, सेकंड पर्सन की क्षमता ही अपने पास 4, थर्ड की आई है 3 एंड चारों की मिला के अपने पास आई है 16। अब ये बोल रहा है कि 1200 रुपए में किसी काम को करने का ठेका लेते हैं। तो जब एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लेते हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड 3 की मिला के एफिशिएंसी अपने पास आई है 10 एंड 13। तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास 13। तो फोर्थ पर्सन की एफिशिएंसी निकालने के लिए 4 लोगों की अपने पास एफिशिएंसी आई है, उसमें से अपन ये 3 लोगों की एफिशिएंसी को माइनस कर देंगे। तो अपने पास यहाँ से आ जाएगा चारों लोगों की एफिशिएंसी अपने पास है 16 और 3 लोगों की अपने पास एफिशिएंसी है 3। तो अपने पास यहाँ से जो फोर्थ पर्सन है उसकी एफिशिएंसी अपने पास आ जाएगी 3। फर्स्ट पर्सन की एफिशिएंसी है 6, सेकंड पर्सन की है 4, थर्ड पर्सन की है 3 और फोर्थ पर्सन की भी एफिशिएंसी अपने पास आ गई 3। तो अब अपन देखते हैं कि चौथे व्यक्ति को कितने रुपए प्राप्त होंगे। तो टोटल एफिशिएंसी अपने पास है 16 और टोटल पैसे अपने पास है 1200। तो अब अपन देखते हैं कि फोर्थ पर्सन के पैसे अपने पास पूछे। तो अपने पास जब 16 के लिए अपने को 1200 रुपए मिलते हैं तो 3 के रुपए कितने मिलेंगे। तो 1200 अपॉन 16 इंटू 3। तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास 16। जब 16 से इसको कैंसिल आउट करेंगे 112 और 7 5। तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास 2 2 एंड 5। तो फोर्थ व्यक्ति को 225 रुपए प्राप्त होंगे। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो एफिशिएंसी का रेशियो होता है यदि वर्क सेम हो तो जो एफिशिएंसी का रेशियो होता है वही उनके रुपीज का रेशियो होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। A and B separately can complete a work in 18 days and 24 days. Respectively, they both started working and after 4 days A left the work. Remaining work B can complete with the help of C in 5 days. If they get total wages 2,880 rupees, then wages of C. यहाँ पे बोल रहा है कि A और B किसी काम को क्रम से
18 दिन एवं 24 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं। 4 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। शेष काम को बी सी की मदद से 5 दिनों में समाप्त कर लेता है। तो यदि काम समाप्ति के बाद 2880 रुपये मजदूरी मिलती हो तो सी की मजदूरी कितने रुपए होगी। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ पे 2% ए और बी किसी काम को कर रहे हैं। ए किसी काम को 18 दिन में कर देता है और बी उसी काम को 24 दिन में कंप्लीट कर देता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इनका टोटल वर्क निकालते हैं या इनका कुल काम निकालते हैं। तो टोटल वर्क निकालने के लिए अपन इनके डेज का एलसीएम लेते हैं। तो 18 और 24 का जो एलसीएम लेंगे तो 18 और 24 का एलसीएम अपने पास आ जाएगा 72। तो टोटल वर्क अपने पास यहाँ से आ गया 72। अब इनकी अपन एफिशिएंसी या फिर इनकी क्षमता निकालते हैं। तो क्षमता निकालने का अपने पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल वर्क अपॉन उन्हीं के डेज। जैसे ए की एफिशिएंसी निकालनी है तो ए की एफिशिएंसी के लिए टोटल वर्क अपने पास है 72 और ए के डेज थे अपने पास 18। तो यहाँ से ए की एफिशिएंसी अपने पास आ जाएगी 4। इसी प्रकार बी की एफिशिएंसी निकालते हैं। तो बी की एफिशिएंसी के लिए टोटल वर्क अपने पास है 72 और बी के डेज थे अपने पास 24। तो यहाँ से बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 3। तो अपने पास यहाँ से इनकी क्षमता आ गई। क्षमता ए की क्षमता आई अपने पास 4 एंड बी की आई है 3। अब देखते हैं कि दोनों मिलकर काम करना प्रारंभ करते हैं। दोनों मिलकर काम करना प्रारंभ करते हैं और 4 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। तो अपन देखते हैं कि दोनों मिलकर एक दिन के अंदर कितना काम कर लेंगे। ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन के अंदर कितना काम कर लेते हैं। जब ये 4 काम कर देता है और ये 3 काम कर देते, दोनों मिलकर 7 काम कर देते हैं। दोनों मिलकर जब एक दिन के अंदर 7 काम कर देते हैं और 4 दिन तक काम करते हैं तो ये 4 दिन में कितना काम कर देंगे। जब एक दिन के अंदर 7 काम करें तो 4 दिन के अंदर ये 28 वर्क कर देंगे। अब अपन देखते हैं कि शेष काम कितना बच गया। तो शेष काम निकालने के लिए टोटल वर्क था अपने पास 72 में से 28 तो ए प्लस बी ने मिलके कर दिया। अब अपने पास शेष काम बचा यहाँ से 4 एंड 4। तो जो 44 वर्क है अब वो जो शेष काम था वो बी सी की मदद से 5 दिन के अंदर समाप्त कर देता है। तो अब अपने पास बी की एफिशिएंसी तो अपने पास 3 है लेकिन सी की एफिशिएंसी नहीं है। तो सी की एफिशिएंसी अपन अक्स मान लेते हैं। तो अब ये दोनों मिलकर जो 44 वर्क है इसको 5 डेज में पूरा कर लेते हैं। तो डेज किसी के भी डेज निकालने का जो फॉर्मूला आता है वो आता है अपने पास टोटल वर्क अपॉन उन्हीं की एफिशिएंसी या फिर उनकी क्षमता। तो डेज दी अपने पास 5 और वर्क बचा अपने पास 44 और यहाँ से एफिशिएंसी दोनों की मिला के 3 प्लस अक्स। तो यहाँ से अपन सी की एफिशिएंसी निकालेंगे। सी की एफिशिएंसी अक्स है तो यहाँ से जब 3 प्लस अक्स को इधर लेके आएंगे तो ये इससे इनटू हो जाएगा और ये 44। तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास, यहाँ से आ जाएगा 15 प्लस 5 एक्स इज इक्वल टू 44। तो यहाँ से 5 एक्स इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 44 माइनस 15। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 9 एंड 2 इज इक्वल अपॉन 5। तो यहाँ से सी की एफिशिएंसी अपने पास आ गई 29/5। अब अपन देखते हैं कि टोटल वर्क जो 72 वर्क था उसके लिए अपन को 2880 रुपये मिलते हैं और सी के पैसे पूछे कि सी को कितनी तो अपन देखते हैं कि सी कितना काम कर देता है। तो सी का एक दिन का काम है, सी का एक दिन का काम है अपने पास 29/5 और सी 5 दिन काम करता है। ये बोल रहा है ना कि यहाँ की बी प्लस सी, बी सी की मदद से 5 दिन के अंदर काम को पूरा कर देता है। तो सी 5 दिन काम कर देता है तो सी 5 दिन के अंदर कितना काम कर देगा 29/5 इंटू 5। तो यहाँ से ये 29 वर्क कर देगा। तो इसको 29 वर्क के पैसे मिल जाएंगे। 72 वर्क के पैसे मिलते हैं अपने पास 2880 रुपये। तो 29 काम के कितने रुपए मिलेंगे 2880 अपॉन 72 इंटू 29। तो यहाँ से अब इसको सॉर्ट आउट करेंगे, 24 से कैंसिल आउट करते हैं 3
और 24 से जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1 4 एंड तो 1 2, तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास 3 से जब इसको करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4 एंड 0, तो यहाँ से आ जाएगा 40 इंटू 29, तो सी का जो वेजेज आएगा अपने पास हो जाएगा तो 40 इंटू 29 से आ जाएगा अपने पास 4 9 6 एंड 8 एंड 11, तो 1160 रुपये। तो सी का वेजेज अपने पास आया है 1160 रुपये। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट 11/19 पार्ट ऑफ द वर्क इन द सेम टाइम। बी एंड सी टुगेदर कंप्लीट 14/19 पार्ट ऑफ द वर्क। अकॉर्डिंगली फाइंड द रेशियो ऑफ द वर्क डन बाई ए बी एंड सी। यहाँ पे ये बोल रहा है कि ए तथा बी मिलकर एक कार्य का 11/19 भाग कर सकते हैं तथा उतने ही समय में बी तथा सी मिलकर 14/19 भाग कर सकते हैं। तो ए बी और सी के कार्य करने का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ से अपने को दिया कि ए प्लस बी दोनों मिलकर किसी काम का 11/19 भाग कर सकते हैं और उतने ही समय में बी प्लस सी मिलके 14/19 भाग कर सकते हैं। तो अपन यहाँ से टोटल वर्क, तो यहाँ से अपन टोटल वर्क 19 मान सकते हैं। तो जब टोटल वर्क 19 मानेंगे तो ए प्लस बी 11 वर्क कर देंगे और बी प्लस सी 14 वर्क कर देंगे। तो अब अपन देखते हैं कि ए प्लस बी 11 वर्क कर रहे हैं और बी प्लस सी 14 वर्क करते हैं। तो अपन अब यहाँ से इनको ऐड कर लेते हैं, तो अपने पास आ जाएगा ए प्लस 2b प्लस सी इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा 5 एंड 2 25। जबकि अपने को दिया कि ए प्लस बी प्लस सी का टोटल वर्क है 19। तो यहाँ से अपन तो इसको अपन फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं और इसको सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन में से अपन सेकेंड इक्वेशन निकालते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन अपने पास है a प्लस 2b प्लस सी, सेकेंड इक्वेशन है a प्लस b प्लस सी। तो ये जब निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास 25 और यहाँ से आ जाएगा अपने पास 19। तो यहाँ से a कैंसिल आउट हो जाएगा, c कैंसिल आउट हो जाएगा और 2b में से एक भी चला जाएगा, तो यहाँ पे b बच जाएगा और b की जो पार्ट है वो अपने पास आ जाएगा 6। तो अब अपन देखते हैं कि a b और c के पार्ट, तो b के पार्ट आ गए अपने पास 6 और a प्लस b दोनों के मिला के दिए 11। जब b के 6 आ गया तो a के यहाँ से बचे अपने पास 5 और b प्लस c दोनों के मिला के अपने पास दिए 14। जब b के 6 है तो यहाँ से a के आ जाएगा अपने पास 8, तो यहाँ से a प्लस b का आ गया अपने पास 11 और b प्लस c के अपने पास आ गए 14। तो यहाँ से 5 6 और 8, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अपन इसको ऑप्शन मेथड से भी कर सकते थे कि जब टोटल वर्क था वो 19 दिया हुआ है और a प्लस बी दोनों का 11/19 आ गया और b प्लस सी दोनों का 14/19 आ जाएगा यहाँ से, तो ये जल्दी सोल्व हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ए स्किल्ड, ए हाफ स्किल्ड एंड एन अनस्किल्ड लेबर वर्क फॉर 7 8 and 10 days respectively and they together get ₹369 for their work. If the ratio of their each day's work is 1/3, 1/4 is 1/6, then in how much does the trained labor get in rupees? यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक कुशल, एक अर्धकुशल तथा एक अकुशल मजदूर क्रम से 7 8 तथा 10 दिनों तक काम करते हैं और उन्हें काम के लिए 369 रुपये मिलते हैं। यदि उनके प्रतिदिन काम का अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/6 है तो कुशल मजदूर को कितने रुपए प्राप्त होंगे? तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो ये अपने पास यहाँ से एक तो कुशल, एक अर्धकुशल
अर्ध कुशल और एक अकुशल मजदूर काम कर रहे हैं। और अपने को इनके प्रतिदिन का जो एफिशिएंसी होती है, प्रतिदिन का अनुपात, वो अनुपात दिया हुआ है 1/3 अनुपात 1/4 रेशियो 1/6। तो जो एफिशिएंसी को अपन भिन्न के रूप में नहीं रखते, तो इसको इन सभी की एफिशिएंसी को अपन इनके एलसीएम यानी कि 24 से इंटू कर देते हैं। तो 24 से जब इसको इंटू करेंगे तो अपने पास एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा अपने पास 8, यहाँ से आ जाएगा 6 और यहाँ से आ जाएगा 4। तो एफिशिएंसी का रेशियो आ गया अपने पास 8, 6 एंड 4। अब देखते हैं कि जो तो इनके डेज दिए अपने पास कि एक कुशल मजदूर 7 दिनों तक काम करता है और जो अर्धकुशल है वो 8 दिनों तक काम करता है और अकुशल मजदूर 10 दिनों तक काम करता है। और एक दिन का अपने पास इनको रेशियो दिया है कि ये एक कुशल मजदूर एक दिन के अंदर 8 काम कर देता है, अर्धकुशल एक दिन के अंदर 6 काम कर देता है और अकुशल एक दिन के अंदर 4 काम कर देता है। तो कुशल मजदूर टोटल 7 दिन काम करता है और एक दिन के अंदर 8 वर्क करता है, तो ये टोटल वर्क कितना कर देगा? तो यहाँ से ये 5 × 8 × 7 वर्क कर देगा। अर्धकुशल यहाँ से 6 × 8 वर्क कर देगा और अकुशल यहाँ से 4 × 10 वर्क कर देगा। तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास 56, यहाँ से आ जाएगा अपने पास 48 और यहाँ से अपने पास आ जाएगा 40। तो अब अपन देखते हैं कि तीनों मिलके कितना काम कर रहे हैं। तो तीनों मिलके कर रहे हैं अपने पास 4 एंड यहाँ से आ जाएगा अपने पास 1 एंड 4। तो तीनों मिला के काम कर रहे हैं 144। तो 144 काम है उसके लिए इनको 369 रुपए मिलते हैं। तो अब अपने को पूछा कि कुशल मजदूर को कितने रुपए मिलेंगे। तो जो जितना काम करता है उसको उतने ही रुपए मिलते हैं। 144 काम के लिए अपने को इतने रुपए मिल रहे हैं। तो 56 काम के लिए कितने रुपए मिलेंगे? तो 56 काम के निकालने के लिए यहाँ से आ जाएगा अपने पास 144 एंड 56। अब इसको अपन सोल्व करते हैं। तो अपन यहाँ से 4 से इसको कैंसिल आउट करते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 1 एंड 4 और यहाँ से आ जाएगा 4, 3 एंड यहाँ से आ जाएगा 8। अब इसको अपन 2 से करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 1 एंड 8, यहाँ से आ जाएगा अपने पास 7 और यहाँ से अब 9 से करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 2 और यहाँ से आ जाएगा 4 एंड 1। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 7 एंड 28/2। तो जो कुशल मजदूर है उनको यहाँ से 1, 4 एंड 3/5। तो कुशल मजदूर को 143.50 रुपए मिलेंगे। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।